बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू PSX विद ज़ैनब। माई सेल्फ ज़ैनब अफरीदी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ट्रेडर्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे KSE 100 इंडेक्स का ओवरव्यू कि आज मार्केट कैसी रही और कल मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है, अपकमिंग वीक मार्केट के लिए कैसा हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करूंगी, कट टू कट बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आज मार्केट ने प्लस 400 पॉइंट्स गेन किए हैं। मार्केट का अगर हाई देखा जाए तो प्लस 1800 पॉइंट से मार्केट प्लस 400 पॉइंट्स पर कैसे आई ये मैं आपको चार्ट पे बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आज के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स में हम सेक्टर्स को देखें कि कौन से सेक्टर्स थे जिन्होंने आज मार्केट को सबसे ज्यादा पॉइंट्स दिए हैं, तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इज नंबर 1, नंबर 2 इज सीमेंट, नंबर 3 इज फार्मास्यूटिकल्स। यानी ये तीनों सेक्टर्स में जो है वो आज भी हमें नजर आई है पॉजिटिविटी। अब चलते हैं FIPI के डेटा की तरफ एंड वहां पर भी मैं आपको इन सेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ। ये रहा आपके सामने आज का FIPI का डेटा। अगर यहाँ पर हम देखें तो हमें सबसे बड़े बायर्स जो नजर आ रहे हैं, दोज आर म्यूचुअल फंड्स 23.27। आई थिंक डेब्ट मार्केट में इन्होंने कोई वर्किंग की होगी इसलिए यहाँ पर इतना ज्यादा शोर है। उसके बाद इंश्योरेंस ने सबसे ज्यादा सेलिंग किया है। जो चीज म्यूचुअल फंड्स ने बाय की है वो इंश्योरेंस ने सेल की है। उसके अलावा देखें तो कोई खास बायर सेलर हमें आज नजर नहीं आ रहा है यहाँ कॉलम में। ब्रोकर ने माइनर सी बाइंग की हुई है, इंडिविजुअल्स ने माइनर सी बाइंग की है, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने माइनर सी बाइंग की है। सेलिंग इसी तरह कंपनीज ने, बैंक्स ने की है और फॉरेनर कॉर्पोरेट्स ने की है। साथ ही साथ ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि फॉरेनर्स में आते हैं, इन्होंने भी सेलिंग की है। अब इनके कॉलम्स में चलते हैं, वहां चल के देखते हैं कि किस सेक्टर में इन्होंने वर्किंग की है, म्यूचुअल फंड्स ने क्या बाय किया है। ये देखें, ये रहा आपके सामने म्यूचुअल फंड्स का कॉलम। यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा देखें डेब्ट मार्केट में अब 23.27 जो है वो इनकी आज बाइंग है, जिसमें से 15.55 इनकी डेब्ट मार्केट में, जिसको आप साइड पे कर दें। उसके अलावा अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा बाइंग हुई है ऑल अदर सेक्टर्स में। 3.09 आज म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग की ऑल अदर सेक्टर्स में। सो जो वहां पर हमें फार्मास्यूटिकल्स नजर आ रहे हैं, मे बी फार्मास्यूटिकल्स में जो है वो म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है, क्योंकि ऑल अदर सेक्टर्स में फार्मास्यूटिकल्स भी आते हैं। सेकंड नंबर पर सीमेंट में इन्होंने बाइंग की है नॉट ऑन सेकंड नंबर इट इज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशंस 2.97। वहां पर हमें नजर आ रहा था टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स में कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशंस जो है वो आज सबसे ज्यादा पॉजिटिव थे। तो उसमें जो है म्यूचुअल फंड्स की पोजीशन हमें नजर आ रही है कि आज म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग की है। ऑल अदर सेक्टर्स से ज्यादा मैं नंबर 1 पर ही रखूंगी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशंस को, क्योंकि ऑल अदर्स में और भी बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं। मतलब ये सारी बाइंग इनकी फार्मा की नहीं है, और सेक्टर्स में भी इन्होंने की होगी। बट ये चीज यहाँ पर दिखा रही हूँ कि सीमेंट, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशंस एंड फार्मास्यूटिकल्स में म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग की है। उसके अलावा पावर जनरेशन में भी इनकी आपको माइनर सी बाइंग नजर आएगी, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में भी नजर आएगी। सेलिंग जो इन्होंने की है कोई खास तो वैसे की नहीं है, बट सबसे ज्यादा इनके हमें फर्टिलाइजर में नजर आ रही है -0.40 एंड उसके अलावा कमर्शियल बैंक्स। मजीद ज्यादा कुछ इन्होंने सेल नहीं किया। अब देखिए वहां ऊपर हमें नजर आ रहा था सबसे बड़े बायर्स जो है वो म्यूचुअल फंड्स है। तो यहाँ पर आपको दिखा के सीमेंट में, ऑल अदर सेक्टर्स में एंड साथ ही साथ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशंस में बाइंग की है आज म्यूचुअल फंड्स ने। अब मैं देखना चाहूंगी इंश्योरेंस का कॉलम, बिकॉज इंश्योरेंस ने आज सबसे ज्यादा सेलिंग की है। वहां पर -11.55 म्यूचुअल फंड्स ने डेब्ट मार्केट में किए थे बाइंग, और यहाँ पर इन्होंने उतनी ही ऑलमोस्ट अमाउंट सेलिंग की है। सबसे ज्यादा सेलिंग जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज ने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशंस में किया -7.17 एंड उसके बाद कमर्शियल बैंक्स इन्होंने सेल किया है एंड ऑल अदर सेक्टर्स में भी इनकी सेलिंग है। सब में ही सेलिंग है, बट इन तीनों में मेजरली सेलिंग है। हमारे इंडिविजुअल्स की अगर बात की जाए तो इन्होंने भी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशंस में बाइंग की है 1.95। मजीद ज्यादा और कोई वर्किंग इनकी है नहीं। सीमेंट सेल कर रहे हैं, क्यों सेल कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये बहुत ही रॉन्ग अप्रोच है। सीमेंट जो है वो इंशाल्लाह परफॉर्म करने वाला है। कंपनीज की अगर बात की जाए तो उन्होंने कमर्शियल बैंक्स को बाय किया है। दिस इज सरप्राइजिंगली समथिंग न्यू इन टुडेज पोर्टफोलियो, आज के पोर्टफोलियो में। वरना रेगुलरली हम देखते हैं कमर्शियल बैंक्स में बाइंग हो रही होती है, लेकिन आज कंपनीज ने बाय किया। ब्रोकर ने ज्यादा कुछ वर्किंग नहीं की हुई। सिमिलर अमाउंट में सीमेंट और कमर्शियल बैंक्स इन्होंने उठाया, उसके अलावा कोई खास इनकी बाइंग सेलिंग नहीं है। बैंक्स की अगर बात की जाए तो बैंक्स वैसे तो आज सेलिंग साइड पर थे, लेकिन सीमेंट में बैंक्स की भी बाइंग है एंड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशंस 2.80 इनकी भी बाइंग है। आज एक्सप्लोरेशंस में काम हुआ है, सीमेंट में काम हुआ है और ऑल अदर सेक्टर्स में से फार्मा में काम हुआ है।
सेलिंग इनकी हमें डेब मार्केट में साइड पे कर दें। बाकी मजीद इनकी कोई खास सेलिंग नजर नहीं आ रही। पावर जनरेशन में थोड़ी बहुत की है। अगर बात की जाए फॉरेनर्स की, तो फॉरेनर्स ने भी कोई खासी वर्किंग आज नहीं की, लेकिन इनकी बाइंग हमें फर्टिलाइजर में नजर आ रही है 0.28 एंड सेलिंग इनकी हमें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशंस में नजर आ रही है। तो ये था आज का ओवरऑल पोर्टफोलियो ऑफ फॉरेनर्स एंड लोकल इन्वेस्टर्स। हम देखेंगे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशंस का कॉलम देखें। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशंस में बैंक्स ने भी अच्छी बाइंग की है। नंबर 1 पे तो म्यूचुअल फंड्स ने की है, फिर बैंक्स ने बाइंग की है, फिर उसके बाद इंडिविजुअल्स ने बाइंग की है, साथ ही साथ ब्रोकर्स एंड कंपनीज ने भी बाइंग की है। यानी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशंस में आज अच्छी वाली बाइंग हुई है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। सेलिंग सिर्फ इसमें जो है वो इंश्योरेंस ने की है, बाकी फॉरेनर्स ने की है बट इतनी नहीं की है, एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी बहुत माइनर सी सेलिंग की है। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशंस वाज नंबर 1 सेक्टर टुडे। उसके बाद अगर हम देखें तो मैं सीमेंट को देखना चाहूंगी, बिकॉज सीमेंट में बाइंग कर रहे हैं बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड साथ ही साथ ब्रोकर्स, और ये काफी दिनों से हमें सीमेंट में बाइंग नजर आ रही है कलेक्टिवली। ऑल अदर सेक्टर्स में देखें तो हमें सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की एक अच्छी बाइंग नजर आई है, अदरवाइज किसी की नहीं आई। फर्टिलाइजर भी लाइक ऑफ एंड ऑफ चल रहा है। तो ये जो 3 सेक्टर्स है ये आज बेहतरीन सेक्टर से। चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं कि KSE 100 इंडेक्स का चार्ट हमें क्या बता रहा है। क्या आप भी PSX में प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हैं? हमारा प्रीमियम पेड ग्रुप ज्वाइन करें और हासिल करें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स, एक्यूरेट एंट्री, टारगेट्स, स्टॉप लॉस और डेली मार्केट एनालिसिस। हर ट्रेड के साथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और क्लियर गाइडेंस, ताकि आप इमोशनल नहीं स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करें। आप देख सकते हैं कि हम आपको सिर्फ मैसेजेस नहीं बल्कि कंप्लीट चार्ट वर्किंग प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ सिर्फ ग्रुप में वर्किंग नहीं, आप लोगों को पर्सनली भी गाइड किया जाता है। मार्केट टाइमिंग में आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, हम लोग उसे क्लियर करने के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। एंड सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में नहीं बल्कि आप लोगों को मुकम्मल वॉइस मैसेजेस में सारी चीजें डिटेल में समझाई जाती हैं। स्टॉक्स के साथ साथ मार्केट का चार्ट एंड वर्किंग भी आप लोगों को शेयर की जाती है कि आगे मार्केट किस तरह परफॉर्म कर सकती है। तो चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर, हमारा प्रीमियम ग्रुप आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में मदद करता है। आज ही ज्वाइन करें और स्मार्ट ट्रेडिंग का हिस्सा बने। आज ये जो 1800 पॉइंट से 400 पॉइंट्स तक का सफर था, ये क्यों था, मार्केट क्यों नीचे आई, ये हम देखते हैं चार्ट के ऊपर। देखें, सबसे पहला रीजन मार्केट का आज का नीचे आने का था। हम आवरली चार्ट पर चलते हैं। आवरली चार्ट पर अगर आप देखें तो मार्केट ने एक अच्छी मूव ली। RSI को अगर हम देखें, ये आवरली चार्ट का RSI है, तो RSI 83-84 के करीब पहुंच चुका था। तो जब ओवरबॉट हो जाती है कोई चीज तो थोड़ा बहुत उसको सेटल डाउन कर लेती है मार्केट, और वही हुआ है जो कुछ दिन पहले भी हुआ था। RSI ओवरबॉट हो गया था, उसको बस सेटल डाउन करने के लिए मार्केट ने जरा सा लेके 1-2 दिन बस रेंज बाउंड परफॉर्म किया था। तो आज भी वही हुआ है। अब RSI 68 पे आ चुका है आवरली चार्ट पर, एंड अगर कल भी मार्केट इसी तरह थोड़ा स्लाइटली रेंज बाउंड रहती है तो RSI मजीद जो है वो 60 तक आ सकता है। डे चार्ट पर वापस चलते हैं। डे चार्ट पर भी अगर आप देखें तो RSI जो है वो अपने ओवरबॉट जोन में जाने वाला था लेकिन नहीं गया। लेकिन RSI का जो डायरेक्शन है, इस लाइन की डायरेक्शन अगर आप देखें तो ये नीचे नहीं है। सो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। बस 70 को अगर RSI ने क्रॉस कर दिया ना तो फिर इंशाल्लाह ऊपर आपको कैंडल्स अच्छी नजर आएंगी। MACD का हिस्टोग्राम आज ज्यादा स्ट्रांग हुआ है, इसका मतलब बायर्स आज स्ट्रांग थे। बस वो RSI ओवरबॉट हुए तो लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से जो मार्केट के 1800 पॉइंट्स थे वो 470 पॉइंट्स पर आ गए। वॉल्यूम्स की अगर बात की जाए तो आज भी वॉल्यूम्स कल के वॉल्यूम से कम था, लेकिन एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा था। 423 मिलियन का वॉल्यूम है, जो कि ओके है। कैंडल की अगर बात की जाए तो कैंडल कुछ इतना डेंजरस नहीं है, डॉजी टाइप की कैंडल बनी हुई है। एंड ये बात मैंने कल भी बता दी थी आप लोगों को वीडियो में कि मे भी मार्केट अब अपनी इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करे और फिर यहाँ से ऊपर जाए, क्योंकि ये पहले भी हुआ है। मार्केट ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है, फिर रिटेस्ट करती है, उसके बाद ऊपर जाती है। सेम सिनेरियो हमें यहाँ पर नजर आता है। कल की मार्केट मुझे थोड़ी सी रेंज बाउंड लगती है, लाइक कोई इतनी ज्यादा वर्किंग नहीं होगी कि मार्केट 3-4 हजार प्लस हो जाए या 3-4 हजार पॉइंट्स नेगेटिव हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रेंज बाउंड ही रहेगी मार्केट, और अगर इस सपोर्ट जो ट्रेंड लाइन लगी हुई है अगर इसको सपोर्ट कर जाती है तो और अच्छी बात होगी। अपकमिंग वीक मार्केट के लिए अच्छा है, और ये मैंने प्रीवियस वीक में भी कह दिया था कि ये वाला वीक जो है मार्केट के लिए अच्छा हो सकता है। एंड वीकली मार्केट किस तरह परफॉर्म करिए ये इंशाल्लाह आपको कल यानी फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद मैं एक वीडियो दूंगी जिसमें मैं सारा वीकली एनालिसिस कवर करूंगी। एंड ये हम हर हफ्ते करेंगे इंशाल्लाह, वीकली एनालिसिस देखेंगे मार्केट के, जिससे मैं आइडिया लगाती हूँ कि अपकमिंग वीक कैसा हो सकता है। तो इंशाल्लाह अपकमिंग वीक मार्केट का भी मुझे अच्छा ही लग रहा है।
बिकॉज जुलाई का जो है वो फर्स्ट वीक होगा एंड जुलाई में यूजुअली मार्केट भी पॉजिटिव रहती है एंड सीमेंट सेक्टर पॉजिटिव परफॉर्म करता है। ये मैंने चार्ट पर पूरा जो है वो टाइम फ्रेम रीड किया है मार्केट का, स्पेशली सीमेंट सेक्टर का। तो जुलाई में जो है वो सीमेंट परफॉर्म कर सकती है। साथ ही साथ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन पर कड़ी नजर रखनी है। ओजीडीसी, पीपीएल, मारी, पोल, ये चारों जो है बहुत अच्छे हैं। 4 ही स्टॉक्स हैं एक्सप्लोरेशन के, किसी पर भी आप काम कर सकते हैं। सो उम्मीद है मेरी ये छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।